अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुल्क का सियासी माहौल इंतहाई गर्म हो चुका है। चीजें बड़ी तेजी के साथ बदल रही हैं। हुकूमत जो चंद घंटे पहले तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर चढ़ाई कर रही थी, अटैकिंग पोजीशन में थी, वो एकदम से अब डिफेंसिव पोजीशन में चली गई है। हुकूमत बैकफुट पर चली गई है। सदर आरिफ अलवी की इमरान खान साहब के साथ यके बाद दीगरे जमान पार्क में दो इंतहाई अहम, मानी खेज और नतीजा खेज मुलाकातें हुई हैं, जिसके बाद हुकूमती ऐवानों में हलचल मच गई है। उसके डर से, उसके खौफ से और उसके दिफा में इस्लामाबाद में एक और इंतहाई अहम और दो बड़ी शख्सियात की मुलाकात इस वक्त हो रही है और चंद घंटों में इंतहाई बड़ा फैसला होने जा रहा है। दोस्तों, बैक एंड पे चीजें जो चल रही हैं वो इंतहाई चौंका देने वाली हैं। वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, इमरान खान साहब की जैसे ही हुकूमत गई, जैसे ही उन्होंने असम्बलियां तहलील की, तो आपने देखा कि एकदम से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो क्राइसिस में आ गई। उन्होंने जैसे ही इलेक्शन कमीशन के बाहर, ऑफिस के बाहर धरना दिया, मुजाहिरा किया, और उसके बाद फिर खबरें आई कि जनाब इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं। सब लोग जमान पार्क पहुंचे। एक ट्वीट सर्कुलेट हुआ और उसके बाद लोग जमान पार्क पहुंच गए। जो ताहाल वहां पर डेरे डालकर बैठे हैं लोग, बड़ी तादाद में जमान पार्क में बैठे हैं। और दूसरी जानिब जनाब अगले ही दिन अलग सुबह खबर आई कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फवाद चौधरी को सारा दिन लाहौर के रोड्स पर गश्त कराया गया, घुमाया गया, और लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि फवाद चौधरी को पेश किया जाए, अदालत में पेश किया जाए। पहले एक दफ़ा पेश किया गया, फिर उनका मेडिकल कराने का हुक्म दिया गया। सर्विसेज अस्पताल में फवाद चौधरी का मेडिकल हुआ। उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसे अदालत में पेश किया जाए। पहले 1 बजे तक का टाइम दिया गया, फिर 2 बजे तक का, फिर 3 बजे तक का। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद रवाना हो गई, और जहां पर फिर रात को वहां पर उनको पेश किया गया और उनका 8 रोज का जिस्मानी रिमांड तलब किया गया। लेकिन उनका, फवाद चौधरी का 2 दिन का रिमांड जो है वो दिया गया। अच्छा, जैसे ही हुकूमत गई और निगरान सेटअप आया, निगरान सेटअप इंतहाई मुतनाज़ा आया, और इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है, अपनी तकरीर की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी इमरान खान साहब ने कहा कि ऑपरेशन रेजीम चेंज जो है उसमें बाजवा के बाद जो सबसे ज़्यादा सरगर्म किरदार था वो इस वक्त के वज़ीर आला पंजाब हैं। इंतहाई मुतनाज़ा शख्सियत है, उनको जरदारी का फ्रंट मैन भी करार देते हैं खान साहब, और उन पर बिल्कुल एतमाद नहीं है खान साहब को। और काफ़ी एतराज़ के बाद लेकिन बिलाखिर जब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इत्तफाक ना हुआ, फिर पार्लिमानी कमेटी में भी ना हुआ जब इत्तफाक, तो ये नाम चले गए इलेक्शन कमिश्नर के पास। इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ ने इस पर एतराज़ उठाया और ताहाल उनका एतराज़ चल रहा है। उसके बाद फिर जिस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं, और कार्रवाइयों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ सामने आया है कि ये कार्रवाइयाँ एक प्लानिंग के तहत की गई हैं और इसीलिए इस शख्स को यहाँ पर लाया गया है। अब दोस्तों, ख्वाजा आसिफ का बयान आया कि जनाब हमारा इमरान खान को गिरफ्तार करने का किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है, हमारा कोई इरादा नहीं है इमरान खान को गिरफ्तार करने का। कल के दिन में मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने ऊपर नीचे 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी और उनमें यही कहा कि जनाब इस गिरफ्तारी के पीछे कोई सियासत नहीं है, ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है, ये खालिस्तान, ये इलेक्शन कमीशन की कंप्लेन पर गिरफ्तारी की गई। इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेन की कि जनाब फवाद चौधरी ने हमें, हमारे ख़ानदानों को संगीन नताइज की धमकियां दी हैं, तो इस वजह से उन पर मुकदमा करवाया गया और फवाद चौधरी गिरफ्तार हो गए। अब सदर आरिफ अलवी की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ। एक मुलाकात, एक के बाद दूसरी मुलाकात हुई है, जिसको मीडिया जो है, मुलाकात किस सिलसिले में हुई है और मीडिया क्या रंग दे रहा है, वो दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जनाब, मुलाकात हुई है इस सिलसिले में कि 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, तो ऐसे में अब गवर्नर्स का काम है कि वो इलेक्शन अनाउंस करें कि फलां डेट को इलेक्शन होंगे। तो आज 8-10 दिन हो रहे हैं, अभी तक
हफ्ते से ऊपर हो गया, अभी तक गवर्नर्स ने कोई किसी किस्म का कोई अनाउंसमेंट उनकी तरफ से नहीं आई, कोई डेट नहीं दी गई कि इलेक्शन कब होंगे, क्योंकि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने होते हैं। लेकिन ताहाल गवर्नर्स जो हैं वो टाल मटोल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की है इमरान खान साहब ने, और बज़ाहिर तो इमरान खान साहब ने कल जो है कोई जारहाना पॉलिसी नहीं अपनाई, क्योंकि हुकूमत की इस वक्त यही ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब कोई जारहाना इकदाम उठाएं, कोई गलती करें और उस गलती का हम फ़ायदा उठाएं। फवाद चौधरी ने भी एक छोटी सी गलती की जिसकी वजह से आज जेल में है। तो दोस्तों अब सदर आरिफ अलवी एक के बाद दूसरी मुलाकात हुई है, तो मीडिया ये खबरें फैला रहा है कि जनाब इमरान खान सदर आरिफ अलवी को कह रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा पैचअप करवा दें, हमारा राबता करवा दें, हमारी सुलह करवा दें। लेकिन इसमें दोस्तों कोई हकीकत नहीं है। सदर आरिफ अलवी साहब असल में कोई ख़ास पैगाम लेकर पहुंचे हैं खान साहब के लिए, और यही वजह है कि खान साहब ने कोई भी वायलेशन ना करने का कह दिया है। उन्होंने कहा कि जी हम टिल द लास्ट ब्रीथ जो है हम बैठेंगे नहीं, हम कभी गिव अप नहीं करेंगे। मैं इमरान खान जिसका नाम है वो गिव अप करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन यह है कि उन्होंने कोई भी किसी किस्म की वायलेशन, कोई जारहाना हिकमत अमली, कोई जारहाना पॉलिसी, कोई जारहाना इकदाम उठाने से जो है वो गुरेज किया है, क्योंकि उनको पैगाम मिल चुका है कि खान साहब हुण तुसी ना करो, हुण ये खुद ही गिर जाएंगे। अब जनाब हुकूमत जो है वो अब उनको समझ नहीं आ रही। डॉलर एकदम से ऊपर चला गया है, IMF से इनको लोन नहीं मिल रहा, बल्कि अफसोस की बात यह है कि जो इंटरनेशनल कार्गो सर्विसेज हैं उन्होंने भी पाकिस्तान का माल उठाने से जवाब दे दिया है। इंतहाई तशवीशनाक खबर है कि कार्गो सर्विस जो है इंटरनेशनल, उन्होंने पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का माल उठाने से जितना भी टाइप्स का, वो मेडिकल का है, सर्जिकल का है, वो जनाब वो एडिबल चीज़ें हैं, वो खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, चमड़े की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, तो अब उनका भी जवाब दे दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस होने जा रहा है। डॉलर 250 पे पहुंच गया है। ऐसे में जनाब इधर से जब खान साहब की परवेज इलाही साहब के साथ भी मुलाकात हुई है और उसके बाद सदर आरिफ अलवी के साथ भी मुलाकात हुई है, तो हुकूमत जो है वो बैकफुट पर चली गई है। इस वक्त एक अहम बैठक हो रही है इस्लामाबाद में जरदारी साहब की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, जिस पे अब ये फैसला करेंगे कि आया हुकूमत को लेकर चलना है, मजीद इसी तरह से जलील होना है कि अब गिव अप कर दिया जाए। बज़ाहिर शहबाज शरीफ के पास गिव अप करने के, असम्बलियाँ तहलील करने या इलेक्शन की डेट देने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस तो हर सूरत होने ही होने हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इमरान खान कोई वायलेशन करे और किसी तरह से तसादुम हो और रोक लिया जाए। लेकिन ऐसी कोई इमरान खान गलती नहीं करेंगे, तो इमरान खान इनके ट्रैप में नहीं आए अभी तक, इसलिए अब उन्होंने सर जोड़ लिए हैं कि अब इलेक्शन करवाना है। तो अगर सूबों का करवाते हैं तो ये हमें किसी सूरत सूट नहीं करता, तो लगे हाथों एक साथ ही हम जनरल इलेक्शन करवा देते हैं। दोस्तों इस मुलाकात के बाद उम्मीद की जा रही है कि कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। इंतज़ार कीजिए मेरी तरह आप भी, और ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।